नमस्ते आप सब श्रोताओं को आपके ही चैनल पर आने के लिए फिर से आपका ही चैनल, जिसमें कि हम जानते हैं कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही भीतर है। आत्मा को पहचाने तब जाके आप परमात्मा को पहचान पाएंगे। तो आज के 181वें दिन के ईश्वरीय वरदान में आगे जाने से पहले हम इस लिंक पे जाएंगे, जहाँ पर आपको योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी, खान पान और सोने की कला सबके बारे में बताया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परमपिता परमात्मा आज शांति के बारे में हमें इस वरदान में क्या सिखाते हैं और क्या सिखाना चाहते हैं। तो आज के वरदान में परमपिता परमात्मा कहते हैं, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा पहले तो खुद शांति में होंगे, तब जाकर के और को शांति दे पाएंगे। शांति की किरणें फैलाने वाले परमात्मा किरणों की बात क्यों करते हैं? हमने भक्ति मार्ग में परमात्मा को एक मूर्ति के तरीके से समझा रखा है। हमने ये सोचा हुआ कि परमात्मा कण कण के अंदर है। अगर कण कण में अगर परमात्मा पिता है तो आज चारों तरफ शांति होनी चाहिए, हर एक के अंदर शांति होनी चाहिए। कण कण में तो आपका शरीर भी आ जाता है ना। एक एटम के अंदर भी अगर परमात्मा है तो ये सारा शरीर आपका शांत होना चाहिए, आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको बीमार नहीं होनी चाहिए कभी आप भी। और ना ही आपके मन के अंदर ब्रेन, अगर ब्रेन सोचता है तो ब्रेन, अगर सोचता है तो ब्रेन भी एटम है। तो अगर ब्रेन के अंदर भी एक एक कण कण के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, ब्रेन के अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं, तो आपके ब्रेन में, आपके थॉट्स में कोई इम्प्योरिटी आनी नहीं चाहिए। आपको किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, नफरत नहीं आनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कण कण में नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं कोई एटम नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। एटम और आत्मा में फर्क है। लेकिन आज संसार ने, साइंस ने क्या बोल दिया है? साइंस ने ये बोल दिया है कि कण कण में भगवान है। आज गॉड पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आज अशांति है चारों तरफ। अगर चारों तरफ अगर शांति होनी चाहिए थी तो आज जितने गिरजाघर, जितने मंदिर, जितने मस्जिद, जितने गुरुद्वारे आज हैं, जो कि 500 साल से पहले से ज़्यादा है आज, तो शांति भी ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है? सोचने की बात है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं और परमात्मा के असली स्वरूप को पहचानते नहीं है। परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा ज्योति है, तभी उनको हम ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, या शिवलिंग कहते हैं, या आप कहते हैं गॉड इज लाइट कहते हैं आप क्रिश्चियनिटी में, या आप अल्लाह ही नूर कहते हैं। परमात्मा को नूर मतलब प्रकाश कहते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप मुझको एक नूर के तरीके से याद करो। मैं एक नूर हूँ, एक प्रकाश हूँ, और अपने आप को पहले नूर समझो, तब जाकर के आपका कनेक्शन मेरे साथ बैठेगा। अगर आप अपने आप को परमप्रीत समझोगे, जैसे मेरे शरीर का नाम परमप्रीत है, मुझ आत्मा का नाम परमप्रीत नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में क्या नाम था, अगले जन्म में क्या नाम होगा, किसी कुछ पता नहीं है, राइट। तो मेरा नाम आत्मा है। मैं आत्मा मेरे परम पिता परमात्मा को याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो उसका कोई जेंडर नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर मैं अपने आप को प्रकाश समझता हूँ, परमात्मा को भी एक ऊर्जा है, प्रकाश समझता हूँ, तब जाकर के मेरे अंदर शांति आएगी। तो हम अगर मिट्टी के पुतले को, या अगर हम किसी मंदिर में जाकर के मूर्ति को अगर हम याद करते, परमात्मा कहते हैं मूर्ति को याद करने से अगर शांति आती, तो आज तो शांति चारों तरफ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रही है? तो उसका राज परमात्मा हमें समझाते हैं आज के वरदान में। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें। तो अगर मैं एक आत्मा हूँ, मेरे संकल्प की किरणें हैं, परमात्मा के संकल्प किरणें हैं। परमात्मा कोई लाइट बल्ब लेके नहीं बैठे हुए हैं ऊपर, परमात्मा ही प्रकाश हैं। मतलब कि आत्मा एक वाइट लाइट है, एक सफ़ेद प्रकाश है। और आप जब संकल्प क्रिएट करते हैं तो वो प्रकाश होता है। अगर आप गंदे अपवित्र संकल्प क्रिएट करते हैं तो वो अंधकार क्रिएट करता है। जब आप पवित्र संकल्प क्रिएट करते हैं तो वो एक सफ़ेद प्रकाश, जितना प्योर थॉट होगा उतनी लाइट प्रकाश की ज़्यादा होगी, वाइट लाइट चमकेगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी। सोचिएगा इसके बारे में। तो शांति की किरणें कहा गया इसलिए, फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भवा। हम परमात्मा के बच्चे मास्टर सागर शांति के हैं। तो वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। लोग आज घूमने आते हैं, मैं दार्जिलिंग से बोल रहा हूँ आपके साथ में। दार्जिलिंग में घूमने आते हैं, होम स्टे में रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, 7 दिन रहते हैं, और फिर जाते जब होते हैं तो जाते समय बोलते हैं हाय फिर से वही सिटी में जाना है, हाय फिर से वही जॉब में, हाय फिर से वही काम काज में। तो वो जो 7 दिन की शांति को लेने आए थे, वो तो 7 दिन की शांति नहीं हुई। वो तो आँखों की शांति खोजी, खान पान की शांति खोजी, शरीर की शांति खोजी। एक होटल में रहे, काम नहीं करना पड़ा, ना आपको घर साफ करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, घर के कोई काम काज नहीं करना पड़ा, ना खाना पकाना पड़ा। तो आप सोचते हो कि आप थोड़ी देर शांति में आ गए हो, वो होगी लिमिटेड शांति। परमात्मा कहते हैं कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए, जॉब करते हुए, हर चीज़ करते हुए आप मुझसे अगर लिंक जोड़ते हो, तब आप ऑटोमेटिकली मुझ शांति के सागर से शांति एक्सट्रैक्ट या निकाल सकते हो। और सच्चा ज्ञान अगर आपके पास में हो जाए, अगर आपको सारे ड्रामा का राज पता चल जाए, संसार में क्या क्या होने वाला है, आपके 5 तत्वों की ऐसी कंडीशन क्यों है, संसार में ये सारी परेशानियां क्यों आ रही हैं,
वेदर की कंडीशन जो हो रही है वो ख़राब क्यों होती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि आपका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट 95% जो है लोगों को डिप्रेशन है आज, वो क्यों बढ़ता जा रहा है आपको अगर वो पता चल जाए तो लोगों को सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत भी होते हुए भी, किसी के धन है तो उसका शरीर ठीक नहीं है, किसी का शरीर ठीक है उसके पास में धन नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं ये इम्बैलेंस कलयुग में है। इसका राज अगर आपको पता चल जाए तो आप नाराज़ नहीं होगे किसी चीज़ से। तो नाराज़ होना मतलब अशांत होना। जब आपको सब कुछ पता चल जाता है तो नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं रही आपकी, तो आप शांति में रहोगे। तो ये ज्ञान हमें ब्रह्मा कुमारी से जब मिलता है तो हम घबराते नहीं हैं। कोई चीज़ होती है तो हम अचानक से अरे ये क्यों हो गया, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, अरे उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे नहीं कहना चाहिए था मेरे बारे में, ये सब कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जितने आप मंदिर मस्जिद बढ़ाते जा रहे हैं उतना अशांति भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर मस्जिद के कारण अशांति हो रही है। कारण यह है कि हम सत्य को जानते नहीं है। हमने परमपिता परमात्मा को मिट्टी में, पत्थरों में बांध के रखा हुआ। लेकिन परमात्मा कहते हैं उससे तुम मेरी याद नहीं कर सकते, उससे तुम मेरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है। तुम मेरे शरीर को अगर तुम ढूंढ रहे हो तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम मुझे चाहते हो कि मैं किसी शरीर में आकर के या किसी शरीर को तुम्हें दिखा करके मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। परमात्मा अशरीरी है, अजन्मा है, उनका शरीर हो नहीं सकता। इसलिए आप किसी भी शरीरधारी को भगवान कह नहीं सकते। आप किसी को भी अवतार नहीं कह सकते कि ये भगवान का अवतार है, वो भगवान का अवतार है। उनकी मूर्ति रख करके उनकी पूजा करने से आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति किसको चाहिए? पहले तो आप आत्मा को शांति चाहिए। तो आप आत्मा को परमात्मा के आत्मिक स्वरूप, परम आत्मा के आत्मिक स्वरूप से कनेक्ट होने के बाद में ही शांति मिलेगी। शरीर के स्वरूप से कनेक्ट होने से शांति नहीं मिलने वाली आपको। तो परमात्मा कहते हैं अगर स्वयं शांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। आप शांत हैं, आपके पास में धन दौलत है, आपके पास में सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, नौकरी चल रही है, रिलेशनशिप ठीक है, बच्चे बच्चे सब ठीक है, लेकिन चारों तरफ का वातावरण अगर बिगड़ रहा है, संसार का वातावरण बिगड़ रहा है, लोगों के घर में अशांति आ रही है, आपके 5 तत्व जो है, 5 एलिमेंट्स जो है, कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी आपके बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, इस कारण से चारों तरफ जो है, उस कारण से अगर आपको दिख रहा है कि अशांति कारण बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप खुद ठीक हो, आप बोलो कि मेरे को सब कुछ ठीक है, मेरे पास पैसे वैसे हैं, बाकी आजू बाजू जो हो मुझे क्या लेना देना। परमात्मा कहते हैं उस कारण से भी अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास में सही नॉलेज नहीं है तो अशांति पड़ेगी आपके जीवन में। लेकिन अगर आपको ज्ञान मिल जाए तो नथिंग न्यू। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपकी इच्छाएं कम है, आप चाहते नहीं हो कि भैया मेरे पास में ये चीज़ बढ़े, मेरा ये भी बढ़ जाए, मेरे जीवन में धन ज़्यादा हो जाए, मेरी ये फैक्ट्रीज खुल जाए, मेरे पास में ये मिल्स हो जाए। परमात्मा कहते हैं अगर वो इच्छाएं नहीं है, आप सीमित में ही संतुष्ट हो, तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, सब कुछ मेरे पास ये हो, वो हो, घर हो, बिल्डिंग्स हो, ये सब कुछ हो, और वो कभी ना कभी अर्थक्वेक आएगा, कभी ना कभी कुछ होगा, उसमें अगर आप अशांत होते तो परमात्मा कहते हैं उसमें नथिंग न्यू का ज्ञान नहीं था आपके पास में। वो करते हुए भी अगर आप डिटैच होकर करते हो, एक ट्रस्टी होकर करते हो, भगवान ने हमें वो घर दिया है मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मेरा नहीं है। अशांति कहाँ आती है, दुख कहाँ आता है? जब हम सारी चीज़ को मेरा मेरा मानना शुरू करते हैं हम संबंधों में भी सबको अपना मेरा मेरा मानना शुरू करते हैं। वो मेरा है, वो मेरी बेटी, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है। परमात्मा कहते हैं हर कोई एक ट्रांजिशन के थ्रू जा रहा है। आप एक ट्रस्टी हो, आप उस समय के लिए आए हो, कोई मेरा नहीं है यहाँ पर। आप सबके साथ प्यार से रह रहे हो, लेकिन आप किसी को भी मेरा नहीं कह सकते हो, ये मेरी चीज़ नहीं कह सकते हो, क्योंकि हर चीज़ ट्रांजिशन हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है। कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला। तो इस चीज़ को अगर आप बहुत गहराई से समझें तो आप डिटैचमेंट में जाएंगे। लोगों के साथ में अटैचमेंट नहीं होगी, आपको प्यार से रहेंगे, लेकिन आप डिटैच रहेंगे। आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, ना संसार से रहेगी, ना 5 तत्वों से रहेगी, ना पृथ्वी से अटैचमेंट रहेगी, क्योंकि पृथ्वी स्टेबल नहीं है आज। तो परमात्मा कहते हैं ये राज को जब आप समझ जाओगे तो आप ये सारी सिचुएशंस जो है आजू बाजू जो कि स्टेबल नहीं है, तब भी आप स्टेबल रह पाओगे। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और इस ज्ञान का हर दिन मनन चिंतन करना ज़रूरी, ताकि आपको सडनली कोई टेस्ट पेपर आ जाए, सडनली कोई आपके बारे में कोई बुरा भला कह दे, आपकी निंदा कर दे, तो आप हैरान हो जाओ। परमात्मा कहता है अगर आपने आपको आत्मा समझ के रखा हुआ है, आपने अपने को शरीर नहीं समझ के रखा हुआ है, तो कोई आपकी निंदा नहीं कर सकता। आप शरीर नहीं हो तो शरीर की प्राप्ति आपकी नहीं है, शरीर की खूबसूरती आपकी नहीं है, आप आत्मिक खूबसूरती को देख रहे हो। लोग आपके बारे में जो भी कहें, शरीर पे कमेंट करें, शरीर की प्राप्तियों पे कमेंट करें, तुम गरीब हो, तुम नालायक हो, तुम पढ़ने में ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, परमात्मा कहते हैं उसका तुम्हें असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप आत्मिक स्वरूप में हो, आप शांत रहोगे।
कोई चीज़ का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने को देह समझिए, देह की चीज़ों से अगर आप खुशी चाहते हो, देह की चीज़ों से अगर आप अपने आप को स्टेबल समझते हो कि मेरे पास ये है तो मैं आज स्टेबल खुश हूँ, मेरे पास में ये प्राप्ति है, मेरे पास में ये घर है, मेरे पास में ये बिल्डिंग है, मेरे पास में ये मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास में ये टीवी है, मेरे पास में ये कार है, मेरे पास में ये कपड़े हैं, मेरे पास में ये पोस्ट है, ये पोजीशन है, उस कारण से अगर अपने आप को आप शांत रखने की कोशिश कर रहे हो जो कि लिमिटेड है। कुछ लोग तो खान पान से भी शांति ढूंढते हैं। अरे आज मैंने रसगुल्ला खा लिया, बड़ी शांति आ गई, आज मैंने जलेबी खा ली, बड़ा मन शांत हो गया। लोगों को आज इन चीज़ों से भी बहुत शांति खोजने की इच्छा हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें किसी दिन अगर लुट गई, अगर पैसा नहीं रहा, धन नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? उस समय परमात्मा जो है शांति का सागर, उसके साथ कनेक्शन नहीं है, तो ये लिमिटेड चीज़ों के साथ कनेक्शन रख करके आपको कभी शांति नहीं मिलने वाली। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर, ये जब ज्ञान होगा तभी तो आप अपने मन के अशांति के संकल्प को शांत कर पाओगे। आपकी स्टेज शांति होगी तभी तो आप औरों को शांत कर पाओगे, तभी तो आप किरणें फैला पाओगे शांति की। खुद भी हिले डुले हुए हो, खुद भी अगर आपको असर पड़ रहा है इस चीज़ों का, जो सिचुएशंस आ रही हैं, तो आप शांत कैसे रह पाओगे? आप भी उदास, औरों को भी उदास कर दोगे। तो शांति के संकल्प को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ये कार्य हम ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं कैसे करना है। आज का ये ईश्वरीय वरदान आप भी आकर के सीख सकते हैं। सारी चीज़ों को जाने से पहले आपको ये कह के जाऊँगा कि आप भी ब्रह्म कुमारी में जाकर के निःशुल्क मेडिटेशन सीखिए और शांति कैसे लानी है, सत्य ज्ञान क्या है, परमात्मा सत्य कौन है, कण कण में परमात्मा नहीं है, जैसे कहा आपको परमात्मा फिर रहते कहाँ हैं अगर कण कण में नहीं है, परमात्मा का स्थान कहाँ है, परमात्मा का नाम क्या है, वो जान करके आप मेडिटेशन करें और शांति पाएं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें। ओम शांति।